हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मुमताज़ एकेडमी में। आज हम लोग जानेंगे पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में। पृथ्वी के आंतरिक संरचना। पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में, जैसे ये हमारा पृथ्वी हो गया, इसको एडवर्ड स्वेस ने तीन भागों में बांटा था। एडवर्ड स्वेस पहला को बोला था सियाल, दूसरा को सीमा और तीसरा को नीफे। यानी पहला में सबसे जो ऊपर वाले भाग था सियाल, जिसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम की अधिकता ज़्यादा थी, इसलिए इसको सियाल बोल दिया गया। उसके बाद जो बीच वाले भाग था उसमें सियाल और मैग्नीशियम का अधिकता मतलब ज़्यादा था, इसलिए सीमा। और सबसे नीचे वाले को नीफे, यानी कि नीफे और आयरन यानी लोहा का अधिकता ज़्यादा था, इसलिए इसको नीफे के नाम से जाने जाने लगा। इस मतलब ये सिद्धांत दिए थे एडवर्ड स्वेस ने दिए थे। इन्हीं ने ही बताया था कि पृथ्वी का जो घनत्व होता है वो 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। यानी सेंटीमीटर क्यूब मतलब एक मान लीजिए एक सेंटीमीटर, एक क्यूब 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर ऊंचा और 1 सेंटीमीटर चौड़ा। अगर जैसे मान लीजिए, सबसे अच्छा उदाहरण है एक बोतल का ढक्कन दिखाते हैं। जैसे ये लगभग 1 सेंटीमीटर के बराबर में है। जैसे 1 सेंटीमीटर गहरा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर लंबा। इसको अगर मिट्टी को आराम से उठाकर ऐसे रख कर इसको वजन करेंगे तो कितना आएगा? 5.5 ग्राम आएगा। अब ये नहीं कि इसमें मिट्टी को रख कर कस के हुमच कर इसको भरने लगे, वैसे नहीं, केवल इसको आराम से ऐसे रखने पर तो कितना आएगा? 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरह से आप किसी भी चीज़ का घनत्व नाप सकते हैं। ये मिट्टी का बताए हैं। जैसे मान लीजिए इसी में मान लीजिए पत्थर का नाप सकते हैं, कपड़ा का, लकड़ी का, जो भी चाहे वो आप मतलब इसको माप सकते हैं। लेकिन इन्हीं से ही पूछा गया कि ये आप बताइए, इसको आखिर कोई सीमा होगा ना, जो कहाँ से ये मतलब ये जो लाइन है ये कहाँ से सीमा शुरू हो रहा है, कहाँ से नीफे शुरू हो रहा है और कहाँ से सियाल शुरू हो रहा है। तो इन्होंने बताने से इनकार कर दिया गया। यानी इनको कुछ पता नहीं था, केवल बता दीजिए कि ऊपर वाले को सियाल, बीच वाले को सीमा और नीचे वाले को जो बीच में उसको नीफे बोलते हैं। लेकिन इन्होंने ये बात सही बताया था कि पृथ्वी का घनत्व कितना होता है? 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। आप लोग सोच रहे होंगे ये कैसा पृथ्वी है, आप लोग सोच रहे होंगे ना ये कैसा पृथ्वी है। जैसे हम लोग इसको अब हम लोग ऐसे गोल पूरा करके देखते हैं। जैसे ये हो गया और ये वाला भाग हो गया और ये हो गया। अब आप लोग देख सकते हैं पूरा गोल हो गया। जो बीच वाले भाग को नीफे बोलते हैं और बीच वाले को सियाल और सबसे बीच वाले भाग को सीमा और सबसे ऊपर वाले भाग को सियाल बोलते हैं। ये किसके अनुसार हो गया? एडवर्ड स्वेस के अनुसार हो गया। ये किसके अनुसार हो गया? एडवर्ड स्वेस के अनुसार। ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं? सियाल, बीच वाले को सीमा और नीचे वाले को नीफे। ये हो गया सियाल, बीच वाले सीमा और नीचे सबसे बीच वाले हो गया, यानी नीचे वाले हो गया नीफे, निकेल और फेरस यानी लोहा के कारण। ये किसके अनुसार हो गया? एडवर्ड स्वेस के अनुसार। इन्हीं ने ही दिया था क्या चीज़ का? पृथ्वी का घनत्व। पृथ्वी का घनत्व कितना होता है? 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। लेकिन आधुनिक वैज्ञानिक के अनुसार इन्होंने ऊपर वाले को मतलब पूर्ण रूप से बताया कि पृथ्वी को कितने भागों में बांटा जा सकता है?
इन्होंने मतलब आधुनिक वैज्ञानिक के अनुसार इसको फिर से 3 भागों में बांटा गया। पहला वाला हो गया, पहला वाले को क्रस्ट और बीच वाले भाग को मेंटल और सबसे नीचे वाले भाग को कोर, सबसे बीच वाले भाग को कोर। जो ऊपर वाला क्रस्ट वाला भाग होता है ये होता है लगभग 1%। जो मेंटल वाले भाग होता है ये होता है 84%। और जो सबसे नीचे वाले होता है ये होता है 15%। टोटल मिलाकर कितना होता है? 100% होता है। लेकिन आधुनिक वैज्ञानिक के अनुसार इन्होंने बताया गया कि जो ये वाला जो लाइन होता है इसको बोलते हैं मोहो। ये वाला लाइन को बोलते हैं मोहो रेखा, जो ऊपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को क्या करता है, मतलब क्रस्ट और मेंटल को अलग करता है। ये कौन रेखा करता है? मोहो रेखा क्या करता है? अलग करता है। फिर वैसे ही जो ये वाला रेखा है इसको बोलते हैं गुटेनबर्ग। मतलब गुटेनबर्ग रेखा मेंटल को और कोर को क्या करता है? अलग करता है। और फिर इसी को मतलब क्रस्ट को 2 भागों में बांट दिया गया, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, यानी ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट, इसको 2 भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में? 2 भागों में बांट दिया गया। फिर मेंटल को भी क्या कर दिया गया? 2 भागों में बांट दिया गया और कोर को भी 2 भागों में बांट दिया गया। जो क्रस्ट को 2 भागों में बांटा गया उसको बोलते हैं कोनोरोड। जो अपर मेंटल और लोअर मेंटल को बांटने वाले रेखा को बोलते हैं कोनोरोड रेपेटी। क्या बोलते हैं? ये वाले भाग को बोलते हैं, ये वाले रेखा को बोलते हैं रेपेटी। इसको बोलते हैं लेहमैन। जो क्रस्ट है, क्रस्ट को 2 भागों में बांटने वाले रेखा को बोलते हैं कोनोराड। अब मेंटल को 2 भागों में बांटने वाले रेखा को बोलते हैं रेपेटी और कोर को 2 भागों में बांटने वाले रेखा को बोलते हैं लेहमैन। यहाँ तक किसी को दिक्कत? इसको याद करने का सबसे अच्छा ट्रिक हो गया, ये हो गया मग। इधर लिख देते हैं मग। यानी जो क्रस्ट और मेंटल को अलग करने वाले रेखा को मोहो बोलते हैं और कोर को मेंटल को अलग करने वाले रेखा को गुटेनबर्ग। यानी मग मतलब म से हो गया मोहो और ग से हो गया गुटेनबर्ग। इधर लिख सकते हैं करले। याद करने के लिए सबसे आसान तरीका, क से हो गया कोरोनॉड, र से हो गया रेपेटी और ले से हो गया लेहमैन। किसी को दिक्कत? यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत? जो हमारे बीच वाले भाग है मेंटल, ये होता है, ये मैग्मा अवस्था में पाया जाता है। मैग्मा है प्लाज्मा अवस्था में पाया जाता है। ये क्या चीज़ से भरा है? मैग्मा से भरा है। ये किस अवस्था में होता है? ये प्लाज्मा अवस्था में होता है। प्लाज्मा आप लोगों को बता चुके हैं। प्लाज्मा सूर्य के मतलब तारे किस अवस्था में होते हैं? वो भी प्लाज्मा अवस्था में होते हैं। जब भूकंप आता है तो फिर यहीं से क्या होता है? जब दरारें फटता है तो यहीं से मैग्मा निकलकर बाहर आता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब हम लोग जानेंगे जो हमारे पृथ्वी है यानी धरती में कुल कितने मतलब कौन कौन से तत्व है और किसका अधिकता सबसे ज़्यादा है। इसको याद करने के लिए एक सबसे आसान ट्रिक है। सबसे मतलब 2-3 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। वो होगा ओ सी आल फे को ना। बस इतना ही याद करना है। 2-3 बार बोल देना है ओ सियाल फेंकोना, याद हो जाएगा। यानी कि पृथ्वी के अंदर सबसे ज़्यादा तत्व हमारा कौन सा है? तत्वों की बात करें तो कौन सा है? ऑक्सीजन है, उसके बाद सिलिका है, उसके बाद एल्युमिनियम है, उसके बाद फेरस यानी लोहा है, उसके बाद कोबाल्ट है, उसके बाद Na यानी सोडियम है। इसी को याद कर लेना है। उसके बाद अगर बोले सबसे ज़्यादा तत्व कौन सा है तो
ऑक्सीजन है। उससे कम कौन सा है? सिलिकॉन, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद फेरस, उसके बाद कोबाल्ट, उसके बाद यानी सोडियम। अगर बोले इसमें से सबसे ज़्यादा अधातु कौन सा है, तो अधातु हो जाएगा। ये ऑक्सीजन क्या है? गैस। गैस क्या होता है? अधातु होता है, जिसमें लाइट प्रवाह यानी मतलब जो करंट होता है वो प्रवाह नहीं हो पाता है। नहीं तो अगर ऑक्सीजन में करंट बहता तो ये हमारे आसपास जो हवा है इसमें क्या है? इसमें ऑक्सीजन है। यहाँ से अगर तार खुला रहता तो हमको भी लाइन क्या कर देता? मार देता। तो सबसे मतलब ये हो गया अधातु। हवा क्या होता है? अधातु। सबसे ज़्यादा पृथ्वी के अंदर सबसे ज़्यादा तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? अधातु। तो यानी सबसे ज़्यादा अधातु कौन सा हो जाएगा? ऑक्सीजन, अधातु। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन है उपधातु। उपधातु क्या है? उपधातु। यानी कि अगर पूछे कि पृथ्वी के अंदर सबसे ज़्यादा उपधातु कौन सा है, वो है सिलिका। और अगर बोले सबसे ज़्यादा धातु कौन सा है, तो वो है एल्युमिनियम। वो कौन सा है? धातु है। एल्युमिनियम क्या है? धातु है। सबसे ज़्यादा धातु एल्युमिनियम, सबसे ज़्यादा अधातु ऑक्सीजन, सबसे ज़्यादा उपधातु सिलिकॉन। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताइए। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं है ना? है इसमें बोल देता है कभी कभी सीक्वेंस में लगाइए, इसलिए हम इतना बता दिए। उसके बाद आता है ये लोहा क्या है? धातु है। तो मतलब एल्युमिनियम से क्या होता है? कम होता है। ये बोल देता है कभी धातु मतलब तत्वों को क्या करे? बढ़ते क्रम में सजाए या फिर घटते क्रम में सजाने के लिए, तो इसलिए हम बता दिए हैं। अब अगर हम पृथ्वी के अंदर, कहाँ? पृथ्वी के अंदर हम लोग जाएंगे तो 32 मीटर में 32 मीटर गहराई, 32 मीटर गहराई यानी नीचे जाएंगे तो हमारा क्या होगा? 1 डिग्री तापमान में डिग्री सेल्सियस क्या होगा? बढ़ेगा। यानी गहराई यानी नीचे गहराई में 32 मीटर जाने पर 32 मीटर नीचे जाने पर क्या होगा? 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में क्या होगा? वृद्धि होगा। अगर वहीं 165 मीटर ऊपर जाएंगे तब क्या होगा? 1 डिग्री तापमान में क्या होगा? गिरावट होगा, यानी माइनस में जाएगा। यानी जितने ऊपर हम लोग जाते जाएंगे वहीं क्या होता जाएगा? ऊपर ठंडा बढ़ते जाएगा, तापमान कम होते जाएगा। और जितना जमीन के अंदर जाएंगे तो क्या होगा? तापमान बढ़ते जाएगा। यहाँ तक किसी को समझने में दिक्कत है तो बताइए। तो अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है होगा तो ले सकते हैं। चलिए एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना के बारे में सबसे पहले बताए थे एडवर्ड स्वेस ने। एडवर्ड स्वेस ने बताया था कि पृथ्वी को 3 भागों में बांटा जाता है। मतलब कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में बांटा था। ऊपर वाले भाग को बोला था जिसमें सिलिका और एल्युमिनियम की अधिकता ज़्यादा थी तो उसको बोला था सियाल। और बीच वाले भाग में सिलिका और मैग्नीशियम का अधिकता था तो उसने बताया था सीमा। और नीचे वाले भाग को यानी सबसे अंदर वाले भाग में निकेल और फेरस यानी लोहा का अधिकता ज़्यादा था तो वो बताया था क्या चीज़? नीफे। लेकिन जब इससे पूछा गया कि ये मतलब इसका लाइन कहाँ से है, कहाँ से शुरू होता है, तो ये लोल था। ये बोला कि हमें नहीं पता है, तो इसको क्या कर दिया गया? छोड़ दिया गया। वहीं लेकिन ये बात एक सही बताया था कि पृथ्वी का घनत्व कितना होता है? 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, जो कि आप लोगों को बता दिया है कि क्यूब यानी घनत्व, पृथ्वी का घनत्व कितना है? 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। जो नए वैज्ञानिक है, आधुनिक वैज्ञानिक के अनुसार उन्होंने बताया कि ऊपर वाले भाग को क्रस्ट बोलते हैं, बीच वाले भाग को मेंटल बोलते हैं और नीचे वाले भाग को कोर बोलते हैं। मेंटल जो होता है वो मैग्मा मेंटल में ही क्या पाया जाता है? मैग्मा पाया जाता है। मैग्मा किस अवस्था में रहता है? प्लाज्मा अवस्था में रहता है, यानी अर्ध तरल अवस्था में रहता है। जो क्रस्ट है, क्रस्ट का भाग लगभग 1% होता है और सबसे बीच वाले भाग को 84% लगभग होता है और कोर का भाग कितना होता है? 15% होता है। तीनों को मिला दिया जाए तो कितना हो जाता है? 100% हो जाता है। वहीं आधुनिक वैज्ञानिकों ने बताया कि जो मतलब जो क्रस्ट और मेंटल को अलग करने वाले रेखा को क्या कहते हैं? मोह रेखा कहते हैं। और जो मेंटल और कोर को अलग करने वाले रेखा को क्या कहते हैं? गुटेनबर्ग कहते हैं। इसको याद करने का तरीका हो गया मग।
म से मोह आ ग से गुटेनबर्ग। वहीं इधर जो क्रस्ट को दो भागों में बांटा गया, एक हो गया अपर क्रस्ट, एक हो गया लोअर क्रस्ट। इसको अलग करने वाले रेखा को कहते हैं कोनोरोड। और मेंटल को भी दो भागों में बांटा गया, दो भागों में बांटने वाले रेखा को क्या कहते हैं रेपेटी, यानी अपर मेंटल और लोअर मेंटल। फिर वहीं कोर को दो भागों में बांटा गया, अपर कोर और लोअर कोर। इसको अलग करने वाले रेखा को बोलते हैं लेहमैन। अब हम लोग जानेंगे पृथ्वी के अंदर यानी सबसे ज्यादा तत्व कौन सा है, तो उसको बढ़ते घटते क्या है घटते क्रम में लिखा गया है। सबसे ज्यादा हो गया अधातु, अधातु में हो गया ऑक्सीजन, और उपधातु में हो गया सिलिकॉन, और धातु में हो गया एल्युमिनियम। सबसे ज्यादा तत्व कौन सा है ऑक्सीजन, सबसे ज्यादा उपधातु सिलिकॉन, और सबसे ज्यादा धातु है एल्युमिनियम है। वहीं पृथ्वी के अंदर अगर 32 मीटर जाएंगे तो 1 डिग्री तापमान में क्या होगा बढ़ोतरी होगा। वहीं 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो क्या होगा 1 सेंटीमीटर मतलब सॉरी 1 डिग्री सेल्सियस का क्या होगा गिरावट होगा। यानी जितने ऊपर जाते जाएंगे उतना ठंडा बढ़ते जाएगा। यही कारण है कि जब हम लोग ऊपर जाते हैं पहाड़ी इलाकों में, वहाँ पे खाना बनाने में क्या होता है देरी होता है, यानी कि ज़्यादा समय लगता है। और जितना नीचे जाकर पकाएंगे क्या होगा जल्दी खाना पक जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताइए। किसी को स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए। एक और इसी में लिख लीजिए लो, पृथ्वी का त्रिज्या कितना होता है। पृथ्वी का त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी का त्रिज्या होता है 6371 किलोमीटर। कितना होता है 6371 किलोमीटर के एवरेज में होता है। पृथ्वी का त्रिज्या कितना होता है 6371 किलोमीटर होता है। आज की क्लास में हम लोग इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक कि जय हिंद। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्लास कैसे लग रहा है, और इसमें कुछ बदलाव करने का ज़रूरत है तो बताइए कि यहाँ पे बदलाव किया जा सकता है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक कि जय हिंद।